इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। राज ठाकरे और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की महाराष्ट्र में गुंडागर्दी बढ़ती ही जा रही है। मराठी ना बोल पाने की वजह से राज ठाकरे और उनकी पार्टी के लोग आए दिन बवाल काट रहे हैं, किसी को पीट रहे हैं, किसी का वीडियो वायरल कर रहे हैं तो किसी को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। लेकिन अब राज ठाकरे की गुंडागर्दी यहीं पर थमने वाली है, क्योंकि सीएम देवेंद्र फडणवीस की तरफ से राज ठाकरे की लगाम कस दी गई है। और अगर अगली बार राज ठाकरे या उनकी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता ने जरा भी गुंडागर्दी दिखाई तो बिना वारंट गिरफ्तारी के आदेश भी फडणवीस की तरफ से निकाल दिए गए हैं। तो राज ठाकरे के लिए फडणवीस का क्या है पूरा आदेश आपको भी दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें। और क्या फडणवीस ने ये लगाम सही कसी है? क्या राज ठाकरे पर लगाम कसने का सही वक्त है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो राज ठाकरे की पार्टी के लोग मराठी न बोल पाने की वजह से महाराष्ट्र में जगह जगह पर हंगामा मचा रहे हैं और पिछले कई दिनों से राज ठाकरे की पार्टी के लोगों का ये हंगामा जारी है। कभी किसी बैंक कर्मी को पीट दे रहे हैं, तो कभी किसी सब्जी ठेले वाले को पीट दे रहे हैं, तो कभी ट्रेन में राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं की बदतमीजियां अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और इसे लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस के पास भी लंबी चौड़ी शिकायतें पहुँच रही है, जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने कड़ा आदेश राज ठाकरे के खिलाफ निकाला है, राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ निकाला है। दरअसल खबर आ रही है कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से आदेश निकाला गया है कि राज ठाकरे या उनकी पार्टी के किसी भी शख्स के द्वारा मराठी बोलने को लेकर विवाद खड़ा किया जाता है, किसी से मारपीट की जाती है, गाली गलौज की जाती है या फिर किसी भी तरह की छोटी बड़ी बदतमीजी की जाती है तो उसकी सीधे गिरफ्तारी की जाए। उसके लिए ना ही किसी वारंट की जरूरत है और ना ही किसी एफआईआर की। ऐसे शख्स की तुरंत गिरफ्तारी की जाए जो कि जनता को बेवजह परेशान करने में लगा है। खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान भी इस बाबत सामने आया है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक सरकार की आलोचना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए नहीं है, बल्कि इसके तहत शहरी नक्सलियों की तरह काम करने वाले लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। यहाँ पर फडणवीस ने सीधे तौर पर राज ठाकरे का नाम भी लिया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक सरकार की आलोचना भर के लिए नहीं है, बल्कि राज ठाकरे जैसे लोगों के लिए भी है जो कि मराठी और हिंदी को लेकर कुछ ज्यादा ही बवाल काट रहे हैं, जो कि महाराष्ट्र और मुंबई जैसे बड़े शहर में रहकर नक्सलियों की तरह काम कर रहे हैं। उनके लिए भी ये विधेयक उतना ही सख्त रहेगा। फडणवीस ने साफ साफ नाम लेते हुए कहा कि राज ठाकरे अगर आप शहरी नक्सली की तरह काम करेंगे तो आपको तुरंत गिरफ्तार करवा दिया जाएगा। इसके लिए ना एफआईआर की जरूरत पड़ेगी और ना ही वारंट की। आपको सीधे तौर पर जेल भेज दिया जाएगा। न सिर्फ आपको बल्कि आपकी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता ने ऐसी बदतमीजी अगर किसी भी आम जनता के साथ की तो उसे भी सीधे उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा। यहाँ आपको बता दें कि राज्य विधानमंडल के हालिया मानसून सत्र के दौरान विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक 2024 को पारित किया गया, जिसका मकसद शहरी नक्सली और वामपंथी उग्रवादी संगठनों की गैर कानूनी गतिविधियों को रोकना है। इस विधेयक में दोषी पाए जाने वाले पर भारी जुर्माना और 7 साल तक की सजा का कड़ा प्रावधान है। हालांकि विपक्षी दलों की तरफ से इस विधेयक की कड़ी आलोचना की जा रही है, क्योंकि सबको अपना अपना डर सता रहा है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से भी नए पारित कानून को लेकर विरोध किया जा रहा है, क्योंकि राज ठाकरे की पार्टी के लोगों को अच्छी तरह पता है कि अगर ये कानून अमल में लाया गया तो सबसे पहले राज ठाकरे और उनकी पार्टी के लोगों की ही गिरफ्तारी होगी, क्योंकि वो ही मुंबई जैसे बड़े शहर में रहकर नक्सलियों जैसा काम कर रहे हैं, लोगों को बेवजह मार रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, बवाल काट रहे हैं। इसीलिए इस विधेयक का विरोध भी शुरू हो चुका है। हालांकि फडणवीस ने साफ साफ राज ठाकरे को लास्ट वार्निंग दे दी है कि अगर राज ठाकरे ने अपने इन बवालों को सही वक्त पर रोका नहीं, तुरंत नहीं रोका तो उनके लिए और उनकी पार्टी के लिए भारी पड़ सकता है। उनकी पार्टी और उनको आगे आने वाले दिन जेल की सलाखों के पीछे देखने को मिल सकते हैं। फडणवीस ने कहा कि मैं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री हूँ और एक एक जनता की, एक एक व्यक्ति की मेरी जिम्मेदारी है। अगर कोई भी महाराष्ट्र में रहते हुए इस तरह से परेशान होता है तो
मैं उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा और तुरंत उसे जेल में भेज दूंगा ताकि वहीं पर उसकी हरकतों पर फुल स्टॉप लग जाए। तो कुल मिलाकर फिलहाल तो देवेंद्र फडणवीस ने राज ठाकरे को वार्निंग दी है, लेकिन कहा है कि अगली बार एक भी शिकायत मिली तो उनको और उनकी पार्टी के लोगों को सीधे जेल में डाल दिया जाएगा। ना FIR की जरूरत पड़ेगी और ना ही वारंट की, सीधे सलाखों के पीछे ये सब नजर आएंगे। इसीलिए राज ठाकरे को वार्निंग दी गई है कि वो मराठी भाषा को लेकर विवाद करना, मारना पीटना तुरंत बंद कर दें। तो आपका फडणवीस के इस आदेश पर क्या कहना है? क्या वाकई में राज ठाकरे के लिए अब मुसीबत भरे दिन आ चुके हैं? इस विधेयक पर आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो BMC चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी को मजबूत दिखाना चाहते हैं, क्योंकि हाल ही में हमने आपको बताया था कि विदर्भ के नेर, यवतमाल जैसे कई इलाकों में उद्धव ठाकरे की पार्टी पूरी तरह खत्म हो चुकी है। 10-10 हजार पदाधिकारी और कार्यकर्ता एक साथ पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। 23 से 25 तक बड़े बड़े लीडर इस्तीफा दे रहे हैं, जो कि उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ा झटका है। और इसीलिए उद्धव ठाकरे खत्म होती पार्टी को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए उद्धव ठाकरे अब अपने साथ छोटे छोटे दलों को जोड़ रहे हैं। छोटे छोटे दलों के साथ शिवसेना UBT में उनका विलय करवा रहे हैं ताकि उनकी पार्टी बाहर से ही सही लेकिन कम से कम संख्या में दिखे। तो दरअसल BMC चुनाव आने वाले हैं और चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक एक पार्टी की अच्छी खासी संख्या होनी चाहिए। अगर आपको सभी सीटों पर लड़ना है तो पार्टी में दम दिखना चाहिए। चुनाव आयोग के सभी नियमों को पार्टी को पूरा करना पड़ता है। इसीलिए उद्धव ठाकरे की मजबूरी है कि अब वो छोटे छोटे दलों को अपने साथ जोड़े, क्योंकि बड़े दल तो उन्हें भाव दे नहीं रहे। राज ठाकरे से काफी मिन्नतें कर चुके हैं, बीजेपी के काफी चक्कर काट चुके हैं, लेकिन फिर भी उद्धव ठाकरे को वहां से बिल्कुल भी भाव नहीं मिला और इसीलिए उद्धव ठाकरे अब छोटे दलों को अपने साथ लेकर चलना चाह रहे हैं। तो हाल ही में जो खबर आई है वो ये है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी ने शेतकारी क्रांति संगठन का अपनी पार्टी में विलय करवाया है। ये बहुत छोटी सी पार्टी है, लेकिन उद्धव ठाकरे ने फिर भी शिवसेना UBT में इस पार्टी को शामिल किया है ताकि संख्या में लोग दिख सके। उस इलाके में जहां पार्टी पूरी तरह खत्म हो चुकी है वहां पर शेतकारी क्रांति संगठन को शामिल करके उद्धव ठाकरे अपनी जगह बनाना चाहते हैं। यहाँ आपको बता दें, शेतकारी क्रांति संगठन के संस्थापक भाऊ साहेब बिलेवर हैं और वो राज्य और जिला स्तर के पदाधिकारियों के साथ उद्धव ठाकरे की पार्टी में शामिल हो चुके हैं। अब जो अंदर की खबर आ रही है वो ये है कि उद्धव ठाकरे ये सब कुछ अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, बल्कि संजय राउत के प्रेशर में ये सब कुछ कर रहे हैं। क्योंकि संजय राउत ने उद्धव ठाकरे से कह दिया है कि अगर राज ठाकरे उन्हें भाव नहीं दे रहे, बीजेपी उन्हें अपने साथ नहीं ले रही, तो आपके पास अब कुछ बचा नहीं है। आपके इलाके पूरी तरह खाली होते जा रहे हैं। वो इलाके भी खाली हो चुके हैं जहां पर आपकी मजबूत पकड़ थी और ऐसे में BMC चुनाव में अपनी हार, बुरी हार तय मानिए। संजय राउत ने तो यहाँ तक कह दिया कि उद्धव ठाकरे की पार्टी की संख्या के लोग अगर कम रहे तो वो चुनाव आयोग के नियमों को पूरा भी नहीं कर पाएंगे और इसीलिए उनको बहुत बड़ा झटका लगे। इसीलिए छोटे छोटे दलों को अपने साथ लेकर चले और इसकी शुरुआत उद्धव ठाकरे की तरफ से शेतकारी क्रांति संगठन को अपने साथ जोड़कर की गई है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत छोटा सा संगठन है, लेकिन इसको जोड़ने के लिए भी उद्धव ठाकरे की तरफ से बड़ा कार्यक्रम किया गया और ये सब कुछ भी संजय राउत के कहने पर किया गया कि भले ही संगठन छोटा सा है लेकिन इस खबर को बड़ा दिखाया जाए, मीडिया की सुर्खियां बनाई जाए। इसीलिए उद्धव ठाकरे ने संजय राउत के कहने पर इस कार्यक्रम को काफी भव्य बनाने की कोशिश की।